तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग के फेस रिवील वीडियो से क्या आपने ये हिडन फैक्ट नोटिस किया? वेल गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कल उन्होंने फेस रिवील वीडियो अपलोड कर दिया था एंड इस पर क्रेजी रिस्पॉन्स आ रहा है। वो नंबर 1 ट्रेंडिंग है यूट्यूब पर एंड विद इन 24 आवर्स इसमें 12 मिलियन प्लस व्यूज एंड 1.8 मिलियन प्लस लाइक्स हो चुके हैं। अब सब लोग ने उनका फेस एंड नेम तो सुन लिया, बट क्या आपने वीडियो को ध्यान से देखा? क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उन्होंने इस वीडियो में अपना एज को भी रिवील किया है। क्योंकि उनके वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था कि वो 18 साल के, 20 साल के या फिर 22 साल के। वेल एक जगह उनके इन गेम कैरेक्टर को दिखाया गया था जिसके ऊपर उनका नाम लिखा गया था अज्जू भाई एंड नीचे यहाँ पर क्लियरली उनका डेट ऑफ बर्थ 3 मई 2002 लिखा हुआ है, विच मीन्स कि करंटली वो 21 साल के हैं एंड यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ही इज फ्रॉम सूरत। तो भाई अगर आपने उनके वीडियो में ये चीज नोटिस नहीं किया तो आपको मेरे वीडियो को लाइक तो करना होगा यार, देख लो भाई, और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि मैंने देखा आप में से 54% से भी ज्यादा लोग जो मेरे वीडियोस देखते हो वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो, तो एक सेकंड लगता है यार, कर देना प्लीज। एनीवेज व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो टोटल गेमिंग ने फिर से टेक्नो गेमर्स को क्रॉस करके नंबर 1 इंडियन गेमर बन गए हैं। जहां कुछ ही दिनों पहले टेक्नो गेमर्स उनको क्रॉस किए थे, बट जैसा कि आप अभी देख सकते हो स्क्रीन में, टोटल गेमिंग उनसे 100K सब्सक्राइबर्स आगे बढ़ गए, क्योंकि जब से उन्होंने फेस रिवील वीडियो अपलोड किया एंड उसका हाइप बिल्ड हो रहा था, तब से वो 400K सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया इन द लास्ट 3 डेज। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी रिएक्ट किया विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। जहां गाइस ये कंट्रोवर्सी किस लेवल तक पहुंच गया आप लोगों को पता ही होगा। विवेक बिंद्रा ने केस भी फाइल कर दिया संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट एंड संदीप महेश्वरी भी बोले कि वो लॉसूट फाइल करेंगे उनके अगेंस्ट। बट ध्रुव राठी का इस पर क्या कहना था, मैं एक छोटा सा क्लिप उनके वीडियो से प्ले करके दिखा देता हूं। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर विवेक बिंद्रा ने पहली सेल्स पिच का इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दूसरी सेल्स पिच का अगर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर तो वो एक बहुत ही इमोरल चीज है और कई मायनों में इलीगल भी है। एक्चुअली में कौन सी सेल्स पिच का यहाँ इस्तेमाल किया विवेक बिंद्रा ने, मैं ये अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी वीडियोस ढूंढने की कोशिश करी बहुत कम वीडियोस मिले। इस बात का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा और इसकी सेल्स पिच को सुना। इसके अलावा इसका कोई जवाब दे सकता है तो वो खुद विवेक बिंद्रा है और उनकी टीम के लोग हैं। अगर वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि कितने लोगों ने उनका कोर्स लेने के बाद खुद से अपने बिजनेसेस सेटअप किए, उस नॉलेज के बेसिस पर अपने बिजनेस खड़े किए और पैसे कमाए, और कितने लोगों ने इस कोर्स को आगे बेचकर पैसे कमाए, उससे मेन पर्पस क्लियर हो जाएगा इस कोर्स की पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनके साथ ये एलिजिड स्कैम हुआ है तो आपको जाकर पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ेगी और अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जेन्युइनली आप में से किसी के साथ अगर ये स्कैम हुआ है तो अब तो आपको डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि संदीप महेश्वरी भी आपके साथ खड़े हैं। इसके बाद विवेक बिंद्रा के चैनल में एक वीडियो आया एंड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज। बेसिकली उनका जो 10 डे MBA वाला कोर्स चल रहा है उसका डे 3 वाला ये वीडियो है एंड इस वीडियो के बीच बीच में वो कंट्रोवर्सीज को रेफर करते हुए कुछ रिप्लाईज दिए। अब डायरेक्टली उन्होंने नाम लेकर कुछ नहीं बोला कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, बस ही सेड कि मैं अपने काम से जवाब दूंगा। जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में कहा ये सब स्कैम स्कूम की बातें चलते रहेंगे, अपने बातों से नहीं काम से जवाब देने वाला हूं मैं। फिर आगे भी एक एग्जाम्पल देने के बाद उन्होंने ये कहा देखो मेरी बात सुनो, हर जगह फोकस मत करो, हर भौंकने वाले कुत्ते पे रुकोगे और पत्थर मारते रहोगे ना तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए हर जगह भौंकने वाले पे फोकस मत करो, जवाब देके अपना काम नहीं करना है, अपने काम से जवाब देना है। सो या ये भी उनके तरफ से एक इनडायरेक्ट रेस्पॉन्स लगा। बाकी सिचुएशन में अब आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंकित भयापुरिया के बारे में। तो अंकित भयापुरिया बताए कि वो 5 करोड़ से भी ज्यादा की डील्स को रिजेक्ट कर चुके हैं। जहां वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में इस चीज के बारे में बात की कि उनको करोड़ों के डील्स आ रहे थे बट उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। रीजन क्या है इसके पीछे आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। अपनी जिंदगी में है ना कदे भी किसी इसी चीज का प्रमोशन ना करा जिसने मैं यूज ना कर सकूं। हमेशा जो मैंने यूज करी है ना मैंने उनका प्रमोशन कराया ना। तो मेरे भाई 5-5 करोड़ का भी ऑफर है मेरे तो आज की तारीख में, पर मैं ना करता क्योंकि वे चीज भाई हार्मफुल है। जो चीज मैं खुद खा सकूं मैं उससे चीज का प्रमोशन करूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आयशा खान एंड मुनावर फारूक की सिचुएशन के बारे में। वेल गाइस इनका सिचुएशन अब काफी ज्यादा सीरियस होते जा रहा है। आयशा खान बेहोश तक हो गई थी एंड उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। बेसिकली कल फुल वीकेंड का वार एपिसोड आया जिसमें कि आधा सेगमेंट उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड था। एंड अगर मैं वो 1 घंटे पार्ट को समराइज करूं तो बेसिकली सलमान खान आयशा खान को बहुत ज्यादा स्लैम किए एंड बोले कि मुनावर उनके साथ जब कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे
थे तो आयशा खान अपॉलॉजी लेने के लिए ये शो में क्यों आई, नेशनल टेलीविजन में क्यों आई? वो वेट भी तो कर सकती थी ना, मुनावर जब बाहर आते तब कन्फ्रंटेशन कर लेती। सो बेसिकली वो अटेंशन सीख करना चाहती थी। एंड दूसरी तरफ वो मुनावर को बोले कि वो भी एंटरटेन करते हैं आयशा के ये चीजों को लेकर, उन्हें एकदम खुलकर ये चीज बोलना चाहिए कि भाई हाँ मेरे से ये गलती हो गई तो हो गई, अब क्या। एंड ऑल्सो वो अपने रिश्तों को लेकर क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको एक्चुअली में चाहिए क्या। वेल जब सलमान खान आयशा का बहुत ज्यादा स्लैम किए, उनका इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। एंड कुछ देर बाद जब वो रूम से बाहर चल के जा रही थी, वो अचानक से गिर गई। बोला जा रहा है कि वो बेहोश हो गई थी, तो फटाक से सारे हाउसमेट्स आए, उनको इमरजेंसी रूम में लेकर गए। तो सलमान खान भी पर्सनली घर के अंदर गए उनको चेक करने के लिए कि उनका क्या कंडीशन है। एंड वहां से डॉक्टर उनको बोलते हैं क्लियरली कि लो बीपी है, बहुत ज्यादा लो है, 46 हो गया है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि आयशा बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया। बट सलमान खान फिर घर के अंदर भी गए, वो हाउसमेट से बात किए एंड उन्होंने बोला कि ये शो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है, ये वीक पर्सनैलिटीज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग का बस काम है यार, जहां पर आप लोग गलत हो रहे हो उसको लेकर हम लोग कॉल आउट करेंगे, इट्स आवर जॉब। तो ये सब को देखकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना भी दैट डजंट मेक एनी सेंस। भाई साहब ये सिचुएशन अब काफी ज्यादा सीरियस होते जा रहा है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहम्मद शामी के बारे में। तो क्या मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप के टाइम इंजर्ड रहते हुए भी इंडिया के लिए खेलते रहे? वेल गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मोहम्मद शामी वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, वो बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे। बट अब लोग का उनके लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया है, क्योंकि कल एक रिपोर्ट आया उनसे रिलेटेड कि जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे ही वाज इन अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ क्रॉनिक लेफ्ट हील इश्यूज। वो अपने पेन को बस दबाने के लिए इंजेक्शंस लेते रहते थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो वही लोग बोल रहे यार इतना पेन में रहते हुए भी वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किए एंड इतने सारे विकेट्स लिए। एंड नॉट ओनली 2023 का वर्ल्ड कप, इफ यू डोंट रिमेंबर 2015 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था तब भी उनके साथ एक ऐसा सिमिलर सिचुएशन हुआ था, उनके नी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया था एंड ही ऑप्टेड आउट ऑफ सर्जरी। वो बस टेम्पररीली इंजेक्शंस वगैरह लेते रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट ताकि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए। ट्रूली यार उनको ऐसे ही सेंसेशनल शामी नहीं बोला जाता है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली वर्सेस मेसी के बारे में। तो प्यूबिटी स्पोर्ट की तरफ से एक एथलीट ऑफ द ईयर का फाइनल वोटिंग चल रहा है एंड क्या आप लोगों को पता है कि फाइनल में कौन है? इट इज विराट कोहली वर्सेस मेसी। लेट्स सी किनको ज्यादा वोट्स आते हैं। आपके हिसाब से हु कैन बी द एथलीट ऑफ द ईयर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जेक पॉल वर्सेस एक इंडियन बॉक्सर के बारे में। तो गाइस एक इंडियन बॉक्सर है नीरज गोयत, अचानक से वो एक रील अपलोड करते हैं जहां पर वो जेक पॉल को चैलेंज करते हैं फॉर अ मैच एंड जेक पॉल भी उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। बट उससे पहले चैलेंज वीडियो में उन्होंने क्या कहा था आप सुन लो। पता है ये कौन है? ये है जैक पॉल। मैं हूं नीरज गोयत और मैं हूं इंडिया का बेस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर और मैं जैक पॉल को चैलेंज करता हूं एक बॉक्सिंग फाइट के लिए। यो यूट्यूबर घना बड़ा बॉक्सर बना अंडा, इन्ने अब तक MMA वाला गेला फाइट करी, असली बॉक्सर गेला मेरे गेला का लड़ जो तू है असली अमेरिकन और तना बड़ी माँ का दूध पी रखा। जगह तेरी, टाइम तेरा और मैं प्रभु श्री राम का वंश काटूंगा बैम तेरा। जैक पॉल आर यू रेडी? This will happen to you in the ring. इस पर जेक पॉल नीचे कमेंट किए, ब्रदर यू टू स्मॉल, वॉकिंग अराउंड एट 150 पाउंड्स, मे बी आई टाई वन आर्म बिहाइंड माई बैक। मतलब कि भाई आपका वेट बहुत ही ज्यादा कम है, मैं आपको एक हाथ से भी हरा सकता हूँ। इसके बाद वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके एक कमेंट डाले, ये भारत और अमेरिका के बारे में नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ टू ऑल माई इंडियन सपोर्टर्स। तो नीरज अगर तुमको सही में मौका चाहिए मेरे से लड़ने का तो ये इंडिया वर्सेस अमेरिका का जो नैरेटिव तुम पुश कर रहे हो उसको बंद करो, इट्स बिटवीन यू एंड मी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थारा भाई जोगिंदर वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। तो थारा भाई जोगिंदर फिर से कुछ यूट्यूबर्स को थ्रेट्स दे रहे हैं। वेल गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि थारा भाई जोगिंदर एंड पुनीत सुपरस्टार एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पर वो फेक चीजें बोलकर सिर्फ रिलीजन के नाम पर लाइक्स एंड शेयर्स मांग रहे थे वीडियोस पे। तो इस चीज पर जब क्रेजी दीप उनको कॉल आउट किए, वीडियो बनाए उनके अगेंस्ट, उसके बाद अपेरेंटली थारा भाई जोगिंदर उनको थ्रेटन किए। आप खुद देख लीजिए क्रेजी दीप क्या बताया। आज के बाद वीडियो बना भी दी ना, पुलिस केस ठोक दूंगा, कल ही भिजवा दूंगा लेटर तेरे घर। मैंने इंटरनेट के 2 फर्जी हिंदुओं पे एक रील बनाई जो कि हिंदुत्व की रक्षा नहीं लेकिन एक्टिंग के बादशाह बन के श्री राम की माता रानी की कसम खिला के फॉलोवर बढ़ाते हैं। मैंने बस इस पे एक रील बनाई और उसने मेरे को पुलिस की धमकी दी, कोर्ट की धमकी दी, लेकिन जिन लोगों ने मंदिर तोड़े, जो लोग हमारे हिंदुत्व के खिलाफ थे, उनके खिलाफ ना कभी इसने FIR की, ना पुलिस कंप्लेंट की, ना कोर्ट गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो करने के लिए मेहनत, एफर्ट और इंटेंशन भी होने चाहिए। लेकिन ये लोग सिर्फ इंटरनेट के सनातनी है जिनको बस एंगेजमेंट चाहिए हिंदुत्व के नाम पे। अगर ये बंदा जेन्युइन होता तो ये मेरी रील डिलीट करवाने की बजाय खुद को प्रूव करता। बाकी मैंने पहले भी कहा था फर्जी हिंदुओं से सावधान। नॉट ओनली क्रेजी दीप, धीरू मॉन्चिक भी उनके अगेंस्ट वीडियो बनाए थे यही सेम टॉपिक पर एंड थारा भाई जोगिंदर उनको भी एक वॉइस मैसेज भेज दिए थे। वो क्या था आप खुद सुन लीजिए। तो गाइस कल की वीडियो के बाद जोगिंदर ने मुझे DM करा था इंस्टाग्राम पे और भाई बहुत गुस्सा है, भाई ज्यादा ही गुस्सा है कुछ। तेरी फंटागिरी निकालूंगा बेटा जिस दिन तू देख गया ना मेरे को।
चल। जोगिंदर भाई प्लीज माफ कर दो। कल की वीडियो देख के अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मैं जोगिंदर को हेट कर रहा था, नहीं भाई, मैं जोगिंदर से मेरी बात हुई है बाद में, मैंने उसे यही बोला भाई तू काम बहुत बढ़िया कर रहा है, बस तरीका जो है वो गलत है। फिर कहता तू मदद करके दिखा भाई, बाहर निकल गया तब तू समझेगा। मैं भाई क्या सही रहा, लेकिन मैं बताऊं भाई अगर दिखाते नहीं है ऑन कैमरा तो ऐसा नहीं है, कभी करते नहीं है। कोई मिलता है किसी को मदद की जरूरत होती है हमेशा करते हैं भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। तो क्या अमिताभ बच्चन केबीसी को सालों बाद क्विट करने वाले हैं? वेल गाइस, अमिताभ बच्चन ये शो से 20 साल प्लस से एसोसिएटेड रहे हैं, बट कल सोनी लिव की तरफ से एक प्रोमो आया था एंड इसको सुनकर काफी सारे लोगों को लग रहा है कि अब अमिताभ बच्चन क्विट करने वाले हैं इस शो को। फर्स्टली उनके पूरे केबीसी जर्नी का एक इमोशनल वीडियो प्ले किया जाता है एंड इसके बाद वो एंड में कहते हैं देवियों और सज्जनों अब हम जा रहे हैं, कल से ये मंच अब नहीं सजेगा। अपनों से ये कह पाना कि कल से हम यहाँ नहीं आ पाएंगे, ना कहने की हिम्मत होती है और ना कहने का मन होता है। मैं अमिताभ बच्चन इस दौर के लिए इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूँ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ऑफ कोर्स काफी सारे लोगों को ये इमोशनल लगा क्योंकि सालों से लोग ये शो को देखते हुए आ रहे हैं एंड उनको जाते हुए देख लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, बट लेट्स सी इस शो के नेक्स्ट होस्ट कौन बनते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले धीरज टकरी के बारे में। नाउ लास्ट फ्यू डेज में अगर आप रील्स चलाते हो तो आपने डेफिनेटली इनके वीडियोस देखे होंगे। ही इज गोइंग वेरी वायरल। बेसिकली वो अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश सिखाते हैं इन अ वेरी फन एंड एंटरटेनिंग वे। बट कल वो एक वीडियो अपलोड करके बताया कि उनका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट होने वाला है ड्यू टू 7 कॉपीराइट स्ट्राइक्स फ्रॉम अ सिमिलर क्रिएटर जो कि अमेरिकन एक्सेंट सिखाती है। एंड द वर्स्ट थिंग हियर इज कि उन्होंने उनके कंटेंट का 1 सेकंड भी यूज नहीं किया, फिर भी स्ट्राइक्स पड़ गए। सो होपफुली ये चीज रिजॉल्व हो जाए क्योंकि अगर तो वो सही बोल रहे हैं तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सनी देओल एंड बॉबी देओल के बारे में। तो सनी देओल बताया कि जब वो बॉबी देओल के मरने वाला सीन देख रहे थे एनिमल मूवी में वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। जी हाँ, रिसेंटली वो अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो मूवी देख रहे थे उनको मूवी तो बहुत बढ़िया लगा, बट जब बॉबी देओल का वो वाला सीन आया था उनको इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा कि वो थिएटर छोड़कर चल गए थे। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं किक वर्सेस ट्विच के बारे में। तो किक वर्सेस ट्विच स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच में वॉर चलते रहता है कि कौन सा स्ट्रीमर किस प्लेटफॉर्म में आएगा। तो इससे रिलेटेड रिसेंटली क्या हुआ कि लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स ऐसे ही ट्वीट किए थे कि उनको स्ट्रीमिंग करने का मन है और वो पूछ रहे थे अपने ऑडियंस से कि उनको कौन से प्लेटफॉर्म में करना चाहिए, जिसके नीचे ट्विच के सीईओ उनको सजेस्ट कर रहे थे कि आप ट्विच में आ सकते हो एंड दूसरी तरफ एडेन रॉस बोल रहे थे कि आप किक में आ जाओ। इतना ही नहीं, इसके बाद आर्टिस्ट मेट्रो बूमिन भी जब एक ट्वीट किए थे कि प्लीज ट्विच मेरे को @मेट्रो बूमिन दे दो, मेरा कुछ और यूजर नेम है, तो एडेन रॉस उनको बोलते हैं कि भाई मेरे पास डील तैयार है, आपको मस्त पैसा मिलेगा, आप किक में आ जाओ। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।